Hello students, in the previous video we have completed these topics and now in this video we will discuss about the subsets and their terms. पिछले वीडियो में हम लोग ऑर्डर्ड पेयर, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग सबसेट और इससे जो भी रिलेटेड टर्म्स आएंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सबसेट्स क्या है। ये जो सबसेट है ये क्लास 11th में आपको सेट थ्योरी में मिला था, जहाँ पे हम इसके बारे में डिस्कस किए थे। चलिए देखिए, सबसेट्स जो है ये दो वर्ड से बना हुआ है, सब प्लस सेट। सब का मतलब होता है एक पार्ट, अ पार्ट ऑफ सेट इज कॉल्ड सबसेट। इसको हम लिख सकते हैं अ पार्ट ऑफ, और यहां से ये लिख दिए सेट। तो अ पार्ट ऑफ सेट इज कॉल्ड सबसेट। मतलब जब सबसेट सबसेट किसे कहेंगे, जब किसी सेट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाएगा, जब किसी सेट के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाएगा तो उस टुकड़े को और उस सेट को क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे। जब अपनी भाषा में इसको बोले तो ऐसे आप बोल सकते हैं कि सेट और उसका बच्चा, सेट और उसका बच्चा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कोई सेट A इक्वल्स टू 1 2 3 4 दिया गया है। अब जो है ना, देते हैं इसको टुकड़े कर करके और इसमें से सेट बनाते हैं। जैसे 1 को निकाले, 1 को एक सेट बना दिए, 2 को एक सेट बनाए, 3 को एक सेट बनाए, 4 को एक सेट बनाए, बस इतना ही है 4। अब ये सब क्या होंगे, तो ये सब सबसेट होंगे। 1 क्या है तो इसका एक पार्ट है, 2 भी क्या है तो ये भी इसका पार्ट है, 3 भी इसका पार्ट है, 4 भी इसका पार्ट है। ऐसे भी बना सकते हैं जैसे 1 2 भी इसका पार्ट है, 1 3 भी इसका पार्ट है, या 1 2 3 भी इसका पार्ट है, 1 2 3 4। मतलब सेट ये भी खुद, मतलब सेट और उसका बच्चा, मतलब सेट को भी हम मतलब हर सेट एक दूसरे का, हर सेट अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो उसी तरह हम कह सकते हैं ये सेट भी इस सेट का सबसेट है। ये 1 2 3 लिखो या 1 3 4 लिखो ऐसे। तो ये सब क्या कहलाएंगे, सबसेट कहलाएंगे। और सबसेट को जनरली हम लोग इस सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो A होगा ये सबसेट होगा, 1 होगा सबसेट होगा A का, 2 भी सबसेट होगा, 3 भी सबसेट होगा, 4 भी सबसेट होगा, 1 2 भी सबसेट होगा, 1 3 भी सबसेट होगा A का, 1 2 3 भी सबसेट है A का, 1 2 3 4 ये भी सबसेट है, और यहाँ पर ये भी सबसेट है। तो हम लोग देखें सबसेट क्या होगा। तो सबसेट क्या होगा, तो सबसेट इज अ पार्ट ऑफ सेट। मतलब सेट और उसका बच्चा, ये सभी क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। तो ये हम लोग अपनी भाषा में समझने के लिए देख लिए कि सेट और उसके बाद बच्चा को हम क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे। एक चीज और, कहीं कहीं पे आप लोग इस साइन को सबसेट पढ़ते हैं, कहीं कहीं पे इस साइन को भी पढ़ते हैं सबसेट। जैसे क्लास 11th में जनरली हमको ये दोनों साइन देखने को मिला था, लेकिन वहाँ पे एक कंफ्यूजन रह गया था कि कहाँ पे हम ये वाला साइन का यूज करेंगे और कहाँ पे ये वाला साइन का यूज करेंगे। तो देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है इस दोनों साइन में, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक चीज और हम लोग समझ लेते हैं। देखिए एक चीज हम लोग पढ़े थे, बिलोंग्स टू, जिसको हम लोग इस साइन द्वारा रिप्रेजेंट करते थे, और अभी पढ़ रहे थे सबसेट। सबसेट को हम लोग इस साइन द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इस साइन या इस साइन द्वारा। हम दोनों के बारे में आगे डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बाद। देखिए बिलोंग्स टू का मतलब क्या था कि जब कोई एलिमेंट किसी सेट में हो, ठीक है, जब कोई एलिमेंट किसी सेट में हो तो वहां पे हम क्या करेंगे, बिलोंग्स टू का साइन। तो जब वह एलिमेंट्स निकल कर बाहर आएगा, जैसे इसका एलिमेंट कौन कौन है 1 का, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो ये सब क्या है, ये सेट नहीं है। देखिए ये सब सेट नहीं है, ये क्या है, तो एलिमेंट है। जब एलिमेंट हो तो आप ये वाला साइन लगाइए कि 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए, या 1 इज द मेंबर ऑफ ए, या 1 इज द one is the point of set A, 2 belongs to set A, 3 belongs to set A, 4 belongs to set A। तो ऐसे जब कोई एलिमेंट ही बाहर हो, सिर्फ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हो, जब कोई नंबर सिर्फ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो उस समय हम लोग बिलोंग्स टू का ये साइन यूज करते हैं। जब यही ये जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4, जब इसको एक सेट बना दिया जाए, इस तरह एक सेट बना दिया जाए, तो अब यहाँ पे ये देखिए ये अब एलिमेंट नहीं रह गया, अब ये क्या बन गया, सेट बन गया। मतलब एक सेट का टुकड़ा बन गया। तो हम यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे। ये सभी सबसेट है किसके, तो ए का सबसेट है, ये सबसेट है ए का।
तो सेट सॉरी सबसेट हम लोग समझ गए। देखते हैं मैथमेटिकली जो डेफिनेशंस होते हैं उसके थ्रू हम लोग समझते हैं कि सबसेट क्या होता है। देखिए मान लेते हैं दो सेट ए और बी है। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। A and B are two non-empty sets if every element of set A is also present in set B। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सबसेट हम किसे कहेंगे। मान लीजिए कि A और B क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब दो अरिक्त समुच्चय है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स है, मतलब जो प्रत्येक एलिमेंट्स है वह कहां प्रेजेंट हो, सेट बी में हो, देन सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। तब क्या होगा, जब सेट ए का सभी एलिमेंट सेट बी में मौजूद हो तब हम उस कंडीशन में कहेंगे कि सेट ए जो है यह सेट बी का सबसेट है। इट इज डिनोटेड बाय ए इज द सबसेट ऑफ बी। इस साइन द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे और इसको पढ़ेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कोई सेट ए दिया गया है, मान लीजिए 1 2 3 दिया गया है। कोई सेट बी है जो 1 2 3 4 और 5 दिया गया, ऐसे दिया गया। तो देखिए सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स है वह सभी इस सेट बी में है या नहीं है। देखिए 1 2 3 इसमें है, मतलब देखिए इस सेट का बच्चा ये सेट है। जो हम लोग अपने भाषा में समझे थे पिछला बार कि सेट और उसके बच्चे को क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे। उसी तरह यहाँ पे मैथमेटिकल डिफिनेशन क्या कहता है कि अगर दो सेट हो और किसी एक सेट का सभी एलिमेंट अगर दूसरे सेट में मौजूद हो तो जो पहला वाला सेट होगा वह दूसरे सेट का क्या होगा, सबसेट कहलाएगा। तो वही चीज यहाँ पे है। देखिए सेट ए का जो भी एलिमेंट्स है ये सभी सेट बी में मौजूद है, तो हम कह सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए इज द सबसेट ऑफ बी। हाँ एक चीज और, ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए इज द सबसेट ऑफ बी। जब मान ली कि ए बी का सबसेट है तो फिर बी ए का क्या है। तो उस कंडीशन में जब ए बी का सबसेट हो तो बी को कहेंगे बी इज द सुपरसेट ऑफ ए, व्हाइल बी इज द सुपरसेट ऑफ ए। देखिए जब ए बी का सबसेट हो तो बी क्या कहलाएगा, बी इज द, देखिए बी इज द सुपरसेट ऑफ ए। बी इज द सुपरसेट ऑफ ए। तो आई होप सबसेट में आप कोई परेशानी नहीं होगी। एक चीज और हम लोग समझेंगे सबसेट के बाद। हम लोग सबसेट में हम लोग समझे थे कि ये वाला साइन को भी सबसेट बोलते हैं, कभी कभी हम लोग ये वाला साइन भी कभी कभी आता है, तो हम कंफ्यूज कर जाते हैं कहाँ पे कौन सा साइन यूज करेंगे। जनरली सबसेट के लिए ये यूज करते हैं, लेकिन इस साइन का कहाँ पे यूज करेंगे इसको भी देखते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो होगा ये होगा प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, देखिए प्रॉपर सबसेट कब कहेंगे, व्हेन जब A इज द सबसेट ऑफ B। मान लीजिए कोई सेट A है जो किसी सेट B का क्या है, सबसेट है। व्हेन सेट A इज द सबसेट ऑफ सेट B and A is not equals to B, then A will be the proper subset of B। देखिए प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन क्या कहता है कि अगर कोई सेट है जो किसी दूसरे सेट का सबसेट है और वह दोनों सेट क्या है, इक्वल सेट नहीं हो, तब हम क्या कहेंगे, जो पहले वाले सेट है उसको कहेंगे दूसरे वाले सेट का प्रॉपर सबसेट है। और प्रॉपर सबसेट को हम लोग इट इज डिनोटेड बाय
देखिए सिर्फ ये वाला साइन से ही डिनोट कर लेते हैं, ये वाला थोड़ा सा ओवल टाइप से है, कटा हुआ। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई सेट ए है, मान ली 1 2 3, पहले वाला ही एग्जाम्पल लेते हैं, बी है 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे। तो यहाँ पे देखिए कि सेट ए का जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी सेट बी में मौजूद है। इसका मतलब ये कि सेट ए जो है ये सबसेट है किसका, सेट बी का। तो सिंस ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड, अब देखिए ये दोनों इक्वल सेट है क्या। इक्वल सेट कहने का मतलब है कि ए में जितने भी एलिमेंट्स है क्या उतना एलिमेंट्स बी में है, नहीं है, क्योंकि ए के पास 3 एलिमेंट है जबकि बी के पास 5 एलिमेंट है। तो A इज नॉट इक्वल्स टू बी, मतलब A और B क्या है, इक्वल सेट नहीं है। देखिए यहाँ पे कंडीशन दिया गया था कि अगर A इज द सबसेट ऑफ B एंड A इज नॉट इक्वल्स टू B, मतलब A B का सबसेट हो और दोनों इक्वल सेट नहीं हो, तब उस कंडीशन में A क्या कहलाएगा, A प्रॉपर सबसेट कहलाएगा किसका, B का। तो देखिए यहाँ पे सिंस A इज द सबसेट ऑफ B एंड A इज नॉट इक्वल्स टू B, देन आप कह सकते हैं कि A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B। हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रिलेशंस क्या होते हैं, रिलेशन के टाइप्स पढ़ेंगे और भी उससे जो भी रिलेटेड टर्म्स है ये पढ़ेंगे।